हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल दी रैंकर्स। आज के इस वीडियो में और तीन आईडीएस के पैरा हम लेने वाले हैं। तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया वाले पैराग्राफ है और आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर टू स्टार्ट। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। बहुत ही अच्छी वाली चीज़ है। अब यहाँ अगर गौर से आप देखोगे तो यहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि पहला वाला सेंटेंस राजवीर बोल रहा है। राजवीर यहाँ एक नहीं पर दो सेंटेंस बोल रहा है। पहले दिन तो यहाँ पे वो क्वेश्चन सेंटेंस बोल रहा है। क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस है नहीं, लेकिन यहाँ पे इजंट इट दिया हुआ है। इजंट इट माने क्वेश्चन टैग हुआ, और क्वेश्चन टैग की वजह से भैया ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। नंबर दो, ये भी याद रखो कि जब भी क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस हो तो हम भले ही उसे क्वेश्चन सेंटेंस की तरह बनाए, लेकिन इस क्वेश्चन टैग का इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं होता। यानी यहां जो इजंट इट लिखा हुआ है वो इजंट इट सेंटेंस में से क्या होगा मेरे भाई? निकल जाएगा। नंबर दो, राजवीर यहां पे बिल्कुल चुप नहीं रह रहा। आगे क्या बोल रहा है? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। कोई दिक्कत नहीं है, राजवीर यहाँ एक सेंटेंस बोले या दो सेंटेंस बोले या 22 सेंटेंस बोले, हमको तो भैया आइडियाज करने से मतलब है। तो चलिए शुरुआत राजवीर से करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं राजवीर, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन टैग की वजह से बन रहा है तो आस्क्ड हम ले ही लेंगे। साथ में ये याद रखिए यहाँ मिस्टर बरुआ लिखा है। अब मिस्टर बरुआ बेसिकली है कौन? तो मिस्टर बरुआ ही है भैया प्रांजल के फादर, राइट। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हो कि बरुआ कौन है भैया। तो मिस्टर बरुआ प्रांजल के फादर है। तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखते हैं ताकि शुरुआत में ही अपनी इंप्रेशन थोड़ी अच्छी वाली हो जाए। तो राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ डैश डैश प्रांजल्स फादर। कुछ इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। अगर नहीं लिखते हो प्रांजल्स फादर, दैट्स ओके। तो राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ प्रांजल्स फादर। अब ध्यान से देखिए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब भी कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में आपको देखना है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में मुझे कोई डब्ल्यू एच और एस डब्ल्यू नहीं दिए हैं तो मुझे कंजक्शन के तौर पे क्या लेना चाहिए? इफ। तो मैं यहाँ इफ ले लूंगा। इफ के बाद दिस का क्या होता है? दैट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इफ और दैट साथ में, तो बेटा यहाँ इफ कंजक्शन के तौर पे और यहाँ हमने दिस का दैट किया हुआ है। तो राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ, यहाँ थोड़ी गलती हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रांजल्स फादर इफ दैट, इसका मैं क्या करूंगा? वॉज मुझे करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको सेंटेंस नहीं आता तो छोटे छोटे चेंजेस जो उनको आते हैं वो भी नहीं करते। जैसे इसका वॉज सबको आता है तो आपको ये चेंज करनी ही है। छोटे छोटे चेंजेस भी अगर पैराग्राफ में डालोगे तो भैया मार्क अच्छे मिलेंगे। तो देखिए, राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ प्रांजल्स फादर इफ दैट वॉज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। चलो, इजंट इट का हमको कुछ भी बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना? बिकॉज इट इज जस्ट अ क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग की वजह से हमने आज तो यहां पे ले ही लिया है, तो अब क्वेश्चन टैग का कोई मीनिंग बनता नहीं है। लेकिन राजवीर की बातें यहां खत्म नहीं हो रही है। राजवीर आगे क्या बोल रहा है? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। अब हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं कि जब भी कोई स्पीकर एक से ज्यादा सेंटेंस बोले तो पहला वाला सेंटेंस तो हम एवे ही बना देंगे, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस को हमें अगले वाले सेंटेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब वो ऐसे ही नहीं जुड़ जाता, उसको जुड़ने के लिए भी सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि दूसरा वाला सेंटेंस कौन से टाइप का है। यहां देखते ही मालूम पड़ जाता है सेंटेंस के शुरुआत में इट है, यानी कि भैया असर्टिव सेंटेंस है, और अगर दूसरा वाला सेंटेंस असर्टिव हो तो जुड़ेगा कैसे? एंड एडेड दैट से जुड़ेगा। So we are going for and added that. ही शी इट नो चेंज, तो इट का इट रखो वैसे का वैसा। अब बहुत बढ़िया चीज है, यहां पे अगर गौर से देखोगे तो यहां कौन सा वाला वर्ड लिखा हुआ है? लास्ट। लास्ट माने वर्ब को क्या लगाया हुआ है? एस और ई एस। और अगर एस और ई एस लगाया हुआ V1 और एस और ई एस कन्वर्ट किस में होता है? V2 में होता है। तो लास्ट का हमको क्या करना पड़ेगा भैया? लास्टेड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लास्टेड फ्रॉम मे टू जुलाई एंड। अब बड़ा ध्यान रखिएगा, एंड के बाद गौर से देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यील्ड्स
बहुत सारे बच्चे यील्ड्स में गलती कर देते, उसमें चेंज नहीं करते, करना पड़ेगा बेटा। एंड पहले का सेंटेंस अलग, एंड के बाद वाला सेंटेंस अलग, यानी एंड के पहले वाले सेंटेंस में भी हमको नाउन प्रोनाउन और टेंस चेंज करने पड़ेंगे, और एंड के बाद वाले सेंटेंस में भी हमको नाउन प्रोनाउन और टेंस चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ यील्ड्स दोबारा से एस और ईएस है, V1 और एस और ईएस जाता किस में है भैया, V2 में जाता है, तो यील्ड का क्या करेंगे, यील्डेड। तो यील्डेड करना बड़ा जरूरी है, यहां बच्चे बड़ी गलती करते हैं। द बेस्ट टी, द बेस्ट टी। चलिए यहां जाके राजवीर के दोनों सेंटेंस खत्म, क्या करेंगे भैया, फुल स्टॉप। तो ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ प्रांजल's father if that was the second flush or sprouting period and added that it lasted, या सबसे अच्छी वाली चीज, lasted from May to July and yielded the best tea। चलो यहां पे जरा देखिएगा, नीचे वाला सेंटेंस देखिए, you seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise। अब नीचे प्रांजल के फादर यानी मिस्टर बरुआ क्या आंसर करते हैं कि भैया तू अपना होमवर्क बड़ा अच्छा करके आया हुआ है, और बड़े सरप्राइज से भी हो जाते हैं। यहां ध्यान से देखो, तो you seem to have, अब सेंटेंस की शुरुआत ही भैया यू से हुई है, यू से सेंटेंस की शुरुआत हुई हो तो समझ ही जाना चाहिए कि एक ऐसा सेंटेंस है भैया असर्टिव है। अगर पहला वाला सेंटेंस असर्टिव हो तो सेड टू की जगह पे टोल्ड और कंजक्शन के तौर पे दैट आता ही आता है। बोलने वाला बंदा कौन है, प्रांजल's फादर, तो लेते हैं यहां पे प्रांजल's फादर, राइट। फिर क्या करेंगे, टोल्ड, फिर क्या लिखा है, इन सरप्राइज, तो हम लिखेंगे इन सरप्राइज, और कंजक्शन के तौर पे क्या डालेंगे भैया, दैट तो रहेगा ही रहेगा। तो प्रांजल's फादर टोल्ड इन सरप्राइज दैट यू योर अकॉर्डिंग टू लिसनर, यहाँ लिसनर कौन है भैया, राजवीर, राजवीर है तो क्या लेंगे यहाँ पे ही। अब गौर से देखो भैया, सेंटेंस में मुझे क्या लिख के दिया हुआ है, सिम, सिम मेरा क्या बन रहा है, V1। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं V1 दिया हो या एस और ES दिया हो, किस में कन्वर्ट होता है भैया, V2। इंपॉर्टेंट सी चीज है, तो सिम का V2 क्या होता है, सिम्ड हो जाता है, सिम्ड टू हैव। चलो टू हैव में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद तो भैया हमेशा V1 आता है, तो टू हैव का टू हैव रहेगा वैसे का वैसा, डन। क्या लिखा है, यू योर अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर कौन है, राजवीर, लड़का है, क्या करेंगे, योर की जगह पे हिज होमवर्क बिफोर कमिंग, लास्ट में डाल देंगे भैया फुल स्टॉप, क्योंकि यहां प्रांजल के फादर एक ही सेंटेंस बोलते तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो एक बढ़िया वाला पैराग्राफ आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं फटाफट से पढ़ लेता हूं, कभी दिक्कत ना हो। राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ प्रांजल's फादर इफ दैट वाज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड एंड एडेड दैट इट लास्टेड, लास्टेड करना बड़ा जरूरी, इट लास्टेड फ्रॉम May to July एंड यील्डेड, ये भी बहुत अच्छा है, द बेस्ट टी। प्रांजल's फादर टोल्ड इन सरप्राइज दैट ही सिम, सिम का क्या किया, सिम्ड टू हैव, टू के बाद V1 आता है तो कोई चेंज इसमें रहेगा नहीं, टू हैव डन हिज होमवर्क बिफोर कमिंग। तो बहुत अच्छा वाला पैराग्राफ था, बोर्ड के लिए IMPV था, तो आपको थोड़ा उसको याद कर लेना चाहिए। चलिए थोड़ा दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला जो पैराग्राफ अपना है भैया वो द प्रपोजल से है, तो द प्रपोजल में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। ओके, प्रपोजल में मैं हमेशा लोगों को ऐसा बोलता रहता हूँ कि प्रपोजल वाला जो चैप्टर है वो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए सबसे बढ़िया वाला है। चलिए, और यहाँ जो पैराग्राफ है वो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा पैराग्राफ है, तो वी हैव टू बिगिन विद द सेम थिंग। चुपको, Why are you so formal? क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखो यार, यहां चुपको कितने क्वेश्चन सेंटेंस बनाता है, क्वेश्चन मार्क। चलिए, व्हाट इज द ओकेजन, क्वेश्चन मार्क। दो तक तो मैनेज हो जाता है, आप जानते हो। वाई द इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन ऑल दैट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये वाई वाला सेंटेंस मैं कैसे जोड़ता हूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। और आर यू गोइंग समवेयर, क्वेश्चन मार्क। यहां अगर आप गौर से देखोगे तो चुपको एक नहीं, दो नहीं, तीन सेंटेंस क्वेश्चन बना रहा है। और सच बताऊं, तीनों में से एक भी क्वेश्चन सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट कौन सा वाला सेंटेंस है, जो बीच में ये सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस खतरनाक वाला है। ओके, ये जो वाई द इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन ऑल दैट, ये जो बीच में ये सेंटेंस आके भांजी मारी है ना मेरे भाई, ये सबसे खतरनाक वाला सेंटेंस है। कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से बनाता हूं ध्यान से देख लो, प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। चलिए, पहला सेंटेंस है चुपको और लोमो, दोनों का नाम लिखूंगा। चुपको या पहला ये सेंटेंस क्वेश्चन बना रहा है, तो सेड टू की जगह पे हम क्या लेंगे भैया, आस्क्ड ले ही लेंगे। तो यहां पे आएगा चुपको आस्क्ड लोमो।
चलिए भैया, चुपको आस्क लोमो। हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं जब भी क्वेश्चन सेंटेंस हो सबसे पहले क्या चेक करने का, तो सबसे पहले एक ही चीज चेक करने का कि सेंटेंस के शुरुआत में डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू है कि नहीं। यू आर लकी, यहां सेंटेंस के शुरुआत में वाई दिया हुआ है, तो वाई ही मेरा क्या बनेगा, कंजक्शन। अगर वाई ना होता तो इफ लेते, तो ले लेते भैया यहां पे वाई। अब वाई अगर मेरा कंजक्शन है, मैं बहुत बार बोलता हूं, आज दोबारा से बोल रहा हूं, कंजक्शन क्या खाता है, सब्जेक्ट। तो वाई के बाद यहां पे क्या डालोगे मेरे भाई, सब्जेक्ट। क्या लिखा है, यू, यू योर, अकॉर्डिंग टू लिसनर। लिसनर कौन है, लोमो। लोमो है तो क्या लेंगे, ही। तो चुपको आस्क लोमो वाई ही। एमीजार का क्या होता है, वॉज या वर। बहुत सारे बच्चे आर का वर कर देते हैं ना, आर का वॉज भी हो सकता है। तो वाई ही वॉज सो फॉर्मल। भैया फुल स्टॉप की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि चुपको के सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुए। चुपको एक और क्वेश्चन सेंटेंस बनाता है। क्या बनाया है, व्हाट इज द ओकेजन। बहुत अच्छा, याद करो पहले वीडियो में मैंने व्हाट इज द मैटर, व्हाट द मैटर वॉज, ओके। फिर मैंने बताया था व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम वॉज। तो व्हाट इज द ओकेजन क्या होगा, व्हाट द ओकेजन वॉज। तो कई बार हम आगे के पैराग्राफ से भी इस पैराग्राफ का अंदाजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन है, तो जोड़ोगे कैसे भैया, कोई भी सेंटेंस जोड़ने के लिए पहला एंड तो चाहिए ही चाहिए, तो एंड तो डाल दो। अब दोबारा से क्वेश्चन बना रहा है तो क्या आएगा, एंड अगेन आस्क्ड, राइट। केवल आस्क नहीं लिखेंगे भैया, अगेन आस्क लिखेंगे। अगेन आप देख लो यहां सेंटेंस किससे भैया क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट। अगर सेंटेंस के शुरुआत में कोई भी डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू दिख जाए तो वही डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू अपने क्या बनते हैं भैया, कंजक्शन बनते हैं। तो ले लेते हैं भैया यहाँ पे व्हाट, सो सिंपल इज दिस, ओके। अब व्हाट के बाद यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा, तो व्हाट के बाद हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट। अब व्हाट इज द ओकेजन, उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, द ओकेजन। व्हाट इज द प्रॉब्लम में क्या था, द प्रॉब्लम। व्हाट इज द मैटर में क्या था, द मैटर। तो व्हाट इज द ओकेजन में क्या होगा, द ओकेजन। तो व्हाट द ओकेजन, चलिए व्हाट द ओकेजन, और इसका क्या करेंगे, वॉज। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे लास्ट में वॉज आ सकता है। अरे बिल्कुल से आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ बोलता है। और मैंने बोला हुआ है कि ये जो वाई द इवनिंग रेज ग्लोज, ये वाला खतरनाक वाला सेंटेंस है। अब देखो यार, बेसिकली अब देख लो इस खतरनाक वाले सेंटेंस को मैं कैसे बनाता हूँ। यहाँ फुल स्टॉप डाला हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं डाला हुआ, तो मैं क्या करूँगा। अब देखो ये सेंटेंस कौन से टाइप का है मालूम ही नहीं पड़ रहा, कोई टेंशन मत लो। ऐसे सेंटेंस में एक ही चीज करो, एंड फर्दर एडेड। क्या लिखेंगे भैया, एंड फर्दर एडेड दैट, एंड फर्दर एडेड। अच्छा, दैट लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलो सर दैट क्यों नहीं लिखा, तो बेटा ऑलरेडी वाई है, मैं काय को दैट लिखूं यार। ये अपन को बोलने की आदत लगी हुई है कि एंड एडेड दैट, एंड फर्दर एडेड दैट, लेकिन यहाँ तो वाई है ना, तो रखो वाई वैसे का वैसा, ले लिया वाई, एंड फर्दर एडेड वाई। बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा, वाई द इवनिंग ड्रेस कॉमा ग्लोव्स एंड सो ऑन ऑल दैट। चलिए भैया, ऑल दैट पे भी अपन फुल स्टॉप तो नहीं कर सकते, इतने में कुछ नहीं आएगा, डैश लगा देते हैं, ओके। अभी कुछ और बोल रहा है चुपको, क्या बोल रहा है, आर यू गोइंग समवेयर। ये सेंटेंस भी क्वेश्चन। अब यार आस्क्ड भी हमने खत्म कर लिया, अगेन आस्क्ड भी खत्म कर लिया, तो अब लेंगे क्या, तो भैया तीसरा वर्ड है अपने पास, तो तीसरा वर्ड है इंक्वायर्ड। तो क्या करेंगे, एंड जोड़ने के लिए भैया एंड तो चाहिए ही चाहिए, और क्या करेंगे, इंक्वायर्ड। ले लिया बच्चा इंक्वायर्ड। अब देखो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन सेंटेंस हो सबसे पहले क्या देखना है, सेंटेंस के शुरुआत में डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू है कि नहीं। अब बताओ यहां डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू है कि नहीं है भैया, तो नहीं है। अब यहां डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू ना हो तो कंजक्शन के तौर पे क्या आएगा भैया, इफ आ ही जाएगा, तो डाल दो यहाँ पे इफ, ओके। कंजक्शन क्या खाता है, सब्जेक्ट, तो यू, यू योर अकॉर्डिंग टू लोमो, लोमो है तो क्या करेंगे, ही। मैंने आगे ही बोला आर का वॉज हो सकता है, ओके। तो इफ ही वॉज, ओके, गोइंग समवेयर। चलो अब जाके चुपको के सारे सेंटेंस खत्म, क्या करोगे, फुल स्टॉप। जब तक स्पीकर के सारे सेंटेंस खत्म ना हो तब तक अपन फुल स्टॉप नहीं कर सकते। तो गौर से देखो, चुपको आस्क्ड लोमो व्हाई ही वाज सो फॉर्मल एंड अगेन आस्क्ड व्हाट द ओकेजन वाज एंड फर्दर एडेड। अब दैट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से मुझे वाई दिया हुआ है। एंड फर्दर एडेड व्हाई द इवनिंग ड्रेस ग्लोव्स एंड सो ऑन ऑल दैट एंड इंक्वायर्ड इफ ही वाज गोइंग समवेयर।
अब नीचे लोमो क्या बोल रहा है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज दिस ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच। तो भैया ऑनर्ड वर्ड का अपन कुछ बनाएंगे क्योंकि वो बड़े मान से उसे बुला रहा है। यहाँ स्टीपान स्टेपनोविच और कोई नहीं है भैया, कौन है, अपना चुपको है भैया। तो यहाँ स्टीपान स्टेपनोविच लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये चीज़ सही है भैया कि अपन ऑनर्ड वर्ड का कुछ ना कुछ बनाएंगे ज़रूर से। कैसे बनाता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। अब यहाँ ये भी चीज़ गौर देने वाली है कि लोमो यहाँ 2 सेंटेंस बोलता है। हाँ बोले सर कैसे 2 सेंटेंस बोलता है, तो पहले वो नो बोल रहा है और उसके बाद क्या बोल रहा है, आई हैव कम ओनली टू सी यू। तो यहाँ बेसिकली लोमो 2 सेंटेंस बोल रहा है। अब नो दिया है, बनाओगे कैसे, तो लोमो चाबी है इसकी, रिप्लाइड ले लिया भैया, रिप्लाइड। ओके, तो रोमो रिप्लाइड नेगेटिवली, जब भी नो दिखे नेगेटिवली लिखी दो, राइट। और उसके बाद आई हैव कम ओनली टू सी यू, कैसा वाला सेंटेंस है भैया, असर्टिव। अगर दूसरा वाला सेंटेंस असर्टिव है, आगे वाले से जोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, एंड एडेड दैट। तो एंड एडेड दैट ले लिए बच्चा, एंड एडेड दैट। आई मी माई वी अवर्स अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन है, लोमो। लोमो में तो क्या करेंगे, ही हैव हैज का, ये हैव लिखा है, हैव हैज का क्या करेंगे, हैड। उसके बाद कम का कम रहेगा वैसे का वैसा, हेड के बाद V3, कम का V3 कम ही होता है। ओके, टू सी देख लो भैया, आगे के पैराग्राफ में टू हैव का टू हैव था, यहाँ टू के बाद V1 आएगा तो टू सी रहेगा वैसे का वैसा। टू सी यू, यू योर अकॉर्डिंग टू चुपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम। सो सिंपल इज दिस। ओके, अब आप बोलोगे सर कि यार आपने यहाँ ऑनर्ड का तो कुछ किया नहीं, तो ध्यान से देखो, लोमो रिप्लाइड नेगेटिवली एंड एडेड दैट ही हैड कम टू सी हिम, राइट। अब ध्यान से देखो कि अगर ऑनर्ड कहीं पे भी लिखना आया, ओके, अपन को ऑनर्ड को सेट करना है, तो कैसे सेट करते हैं, ध्यान से देखो। ये एकदम सिंपल वाला सेंटेंस हो गया। अगर इसमें ऑनर्ड को सेट करना हो तो एंड एडेड तो रहेगा, तो अपन भी यहाँ लिखेंगे एंड एडेड, ले लिया एंड एडेड। और आगे दैट से पहले क्या लिखोगे, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। ओके, तो अगर इस तरह से लिखोगे तो दिस इज मच बेटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, लेकिन एंड एडेड विथ रिस्पेक्ट करके रखोगे और उसके बाद तो दैट आएगा ही आएगा, और उसके बाद वाला सेंटेंस तो वैसे का वैसा बनेगा ही बनेगा, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट लिखने से ये ऑनर्ड वर्ड सेंटेंस में से निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज मच बेटर देन दिस वन। ओके, चलिए कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलते हैं भैया लास्ट और तीसरे वाले पैराग्राफ पे। ओके, वल्ली में से ये पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जरा गौर से देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। ओके, won't your mother be looking for you, question mark, the conductor asked when he gave the girl ticket. No one will be looking for me. चलो आगे वाले पैराग्राफ जैसा ही ये पैराग्राफ है, यहाँ पे भी यहाँ वल्ली यानी कि गर्ल क्या बोल रही है, नो, और बाद में क्या बोल रही है, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, यानी रिप्लाइड नेगेटिवली एंड एडेड दैट। तो यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये तो दूसरा वाला सेंटेंस है, अपन पहले वाले सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ध्यान से देखो, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब देखो इतना लंबा सेंटेंस देख के बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में है उसी को अपन इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू कैसे करेंगे, द कंडक्टर, क्योंकि बोलने वाला यानी स्पीकर तो कंडक्टर ही है, द कंडक्टर। चलो आ गया भैया द कंडक्टर। ओके, आस्क्ड लिखा है तो अपन भी आस्क्ड लेंगे, राइट। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, राइट। तो सबसे पहले जो नहीं था इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने सबसे पहले उसको लिख दिया, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब गौर से देखो सेंटेंस कैसा है भैया, क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में ध्यान देना है। बताओ सेंटेंस के शुरुआत में एक भी WH और SW है, नहीं है, नहीं है तो कंजक्शन तरीके क्या लेना पड़ेगा भैया अपने को, इफ। गलत गलत गलत, कंजक्शन के तौर पे क्या लेना पड़ेगा मेरे भाई, इफ लेना पड़ेगा। आ गया इफ। कंजक्शन क्या खाता है, सब्जेक्ट। क्या लिखा है, योर, केवल योर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, योर मदर। योर मदर माने किसकी मदर भैया, शी माने कौन, वल्ली, वल्ली की मम्मी की बात चल रही है। तो योर मदर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर मदर,
आ गया हर मदर। तो ध्यान से देखो, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट इफ हर मदर वोंट। वोंट माने क्या होता है? विल नॉट। विल नॉट का क्या होता है? वुड नॉट। तो ले लो यहाँ पे वुड नॉट। वुड नॉट बी, राइट, वुड नॉट बी। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ शेल विल નું मेरे पास गुजराती में एक डायलॉग है, शेल विल નું વુડ કરો, કેન નું કુડ કરો, મે નું માઇટ કરો, બધા પછી V1 आवे। तो देखो भैया वुड नॉट, यहाँ बी मेरा V1 आसानी से बन रहा है। यस, बी इज अ V1। ओके, तो वुड बी, फिर क्या आएगा? लुकिंग फॉर। अब यू में अकॉर्डिंग टू लिस्नर। लिस्नर कौन है भैया? शी माने कौन? वल्ली। वल्ली माने हर। चलो यहाँ कंडक्टर के सेंटेंस खत्म। क्या करेंगे? फुल स्टॉप। तो देखो, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट इफ हर मदर वुड नॉट बी लुकिंग फॉर हर। अब नीचे वल्ली क्या बोलती है, यानी शी क्या बोलती है? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। अब यहाँ अगर गौर से देखो तो यहाँ वल्ली एक नहीं कितने सेंटेंस बोल रही है भैया? 2 सेंटेंस बोल रही है। तो नो को अपन कैसे करेंगे भैया? अपने आगे किया वैसे। तो शी रिप्लाइड नेगेटिवली, राइट, नेगेटिवली पे फुल स्टॉप की तो बात ही नहीं। दूसरा सेंटेंस क्या है? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। सेंटेंस कैसा है? असर्टिव। असर्टिव है, जोड़ेंगे कैसे? एंड एडेड दैट। एंड एडेड दैट। चलो, नो वन का नो वन रहेगा, वैसे का वैसा। सो नो वन। विल का क्या करेंगे? वुड। दोबारा से डायलॉग बोली दें, शेल विल नो वुड करो, कैन नो कुड करो, मे नो माइट करो, બધા પછી V1 आवे। तो यहाँ V1 कौन सा है भैया? बी। अगेन इट इज बी। यस, बी V1 है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। वुड बी लुकिंग फॉर मी। आई मी माई वी अवर्स अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन है? शी। तो मी की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? हर। लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप। तो पूरा पैरा क्या बना? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट इफ हर मदर वुड नॉट बी लुकिंग फॉर हर। शी रिप्लाइड नेगेटिवली एंड एडेड दैट नो वन वुड बी लुकिंग फॉर हर। फुल स्टॉप। आई होप you liked the video. Here DM Sri signing off. Thank you. Bye.